बहुजन समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती की तैयारियों एवं स्थानीय निकाय चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइन एवं बरेली और मुरादाबाद मंडल के जॉन इंचार्ज सांसद गिरीश चंद जाटव, बरेली मंडल के जिला अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर जयंती की तैयारियों के संबंध में दिशा निर्देश देने के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में बैठक में उपस्थित बसपा कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देते हुए शमसुद्दीन राइन ने कहा कि बसपा कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव में जीत हासिल कर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने का आह्वान करते हुए कहा। निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती के आह्वान पर गांव चलो अभियान चलाया गया, जिससे बसपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा और उनके अंदर राजनीतिक चेतना के साथ ही सत्ता की भूख भी पैदा हुई है। बसपा सांसद गिरीश चंद जाटव ने कहा, निकाय चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए बसपा कार्यकर्ताओं को गांव गली मोहल्ले तक सामाजिक गठबंधन बनाने पर जोर देना होगा। अगर बसपा कार्यकर्ताओं ने सामाजिक गठबंधन पर मजबूती से कार्य किया तो उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आएगी, जिसका फायदा 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा को मिलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता बसपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह ने की। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन राइन एवं बसपा सांसद गिरीश चंद जाटव ने पत्रकारों को बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। यहाँ पर बैठक लेने के लिए आए हैं। आज हम लोग एक तो हमारे बाबा साहब भारत को संविधान देने वाले 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है। उस जयंती को लेकर हम लोग तैयारी का जायज़ा लेने के लिए आए हैं और जो नगर पालिका नगर निकाय के चुनाव अभी घोषित हुए हैं उसको भी तैयारी को देखने आए हैं। यही पहली प्राथमिकता, पहले नंबर पे बाबा साहब की जयंती मनाना है और दूसरे नंबर पर हम लोगों को इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ अपने सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को जिनके पास नहीं भी जिम्मेदारी उनको भी लगाने का काम करेंगे। उसी की तैयारी का हम लोग तैयारी करने आए हैं। जिस तरह से निकाय चुनाव सर पर है और कहीं ना कहीं देखा जाता है बरेली जनपद में बहुजन समाज पार्टी का संगठन बिखरा हुआ है, तो किस तरह से आप अपने यहाँ पे जीत दर्ज कराएंगे? अच्छा, आप ये बताओ, आपके सामने हम मीटिंग करने आए, आपको कहीं बिखराव लगा? आप तो एक चौथे स्तंभ हैं, आपको कहीं बिखराव नज़र आया हो तो बताओ। हमने मंच के माध्यम से कहा, इस बार 2022 का जो चुनाव था वो 2 खेमों में बट गया था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सोच थी, हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम करने का सोच थी। आप ये देखो कि हिंदू और मुसलमान को मुसलमान भाई हमारे समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए, हिंदू भाई हमारे बीजेपी में चले गए, लेकिन जो हमारा बेस वोट था ना वो हिंदू बना ना मुसलमान बना, वो एक इंसान और इंसानियत के रूप में अपनी नेता के साथ चट्टान के तरीके से खड़ा रहा। बहुजन समाज पार्टी को एक एक वोट देने का काम किया। अब किस तरह से किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में आ रहे हैं? चुनाव में आपको मालूम है बेरोजगारी, हमेशा किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार, हर नगर पालिका नगर पंचायतों में क्या कंडीशन हो रही है, कहीं सफाई नहीं है, कहीं आप देखिए कि किस तरीके से ना कोई देखने वाला है। इस बार जो नगर पालिका नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है वो बहुजन समाज पार्टी ने मजबूर कर दिया है बड़े बड़े राजनीतिक दलों को झाड़ू लगाने के लिए, सफाई अभियान चलाने के लिए। क्योंकि बहन जी ने जब सरकार बहन जी की थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बहन जी ने सबसे पहले, आपको मालूम है कि सफाई कर्मी 1,08,845 सफाई कर्मी लगाए थे और सफाई गांव स्तर पर, क्योंकि नगर गांव स्तर पर सफाई कर्मी लगाने का काम किया था।
जिस तरह से देखा जाता है कि टैक्स हाउस टैक्स का मसला बहुत बड़ा रहता है और पूरे क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में हाउस टैक्स को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, इसके लिए आपकी क्या योजना है, क्या निर्देश हैं आपकी पार्टी के जो लोगों को राहत मिल सके? देखिए, हम तो यही कहेंगे, बहुजन समाज पार्टी गरीब और मजलूमों के नाम से जानी जाती है और एक गरीब जो पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी गरीबों के हित में हमेशा योजना हमारी नेता बहन कुमारी माती जी बनाती हैं। साहब, जैसे कि अभी रामनवमी के समय पे कई राज्यों में मदरसों को कुरान शरीफों को जलाया गया, इस पर आप या आपकी पार्टी की तरफ से क्या? देखिए, हमारी पार्टी हर धर्मों का सम्मान करती है। किसी भी धर्म की पुस्तकें या कोई भी हो, हम तो यही कहेंगे कि ये गलत है। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। आपकी क्या विचार है? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब की एक विचारधारा थी कि देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो, भाईचारा हो, सबको न्याय मिले, सबको हक मिले। ये बहुजन समाज पार्टी उसी आधार पर काम करती है और उनको मानने वाले लोग जो इस देश में चाहते हैं कि समतामूलक समाज की स्थापना हो, भाईचारा हो, वो लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े रहे और जो लोग धर्म के नाम पर बट गए वो धर्म के नाम पर चले गए। बहुत लंबे समय से कई तरह के आंदोलन देश में हुए हैं, कई मामले ऐसे हुए हैं जो मुस्लिमों को विरोध में भी रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी एकदम खामोश। नहीं, पूरे देश में जब 2 अप्रैल को 2018 को दलितों के ऊपर जो हमारा हक था, एक्ट के बारे में जो हमारा विरोध किया, तो बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में इसका विरोध करने का काम किया। और यहाँ तक कि नहीं, जो दोषी लोग थे, जिनको अभी तक भी तमाम उसमें ऐसे लोग जो निर्दोष लोग थे, सरकार ने उनको फांसने का काम किया। हमने उनकी आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाकर उन निर्दोष लोगों को रिहा किया जाए, जो उन पर मुकदमे लगे उनको बरी किया जाए। और तमाम ऐसे बच्चे उसमें हैं जिनको सरकारी नौकरी क्वालिफाइड करके उस झूठे मुकदमे की वजह से उनको नौकरी नहीं मिली। ये मामला आदरणीय बहन कुमारी माती जी के निर्देश पे मैंने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया।